जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं SSC GD 2025 एग्ज़ाम के लिए GK GS की क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है कि 6 दिन से क्लास चल रही है और ये इसका 7वां दिन है, ठीक है। और जो कि सैटरडे से सोमवार से, ठीक है, सोमवार से शनिवार तक ये क्लास होती है, ठीक है। सोमवार से शनिवार ये क्लास होती है और ये इसका 7वां दिन है, ठीक है। और ये जो क्लास है ये डेली शाम को 7 बजे यहाँ पर पब्लिश्ड हो जाती है। तो यहाँ पर हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ रहे हैं। और SSC GD का जो एग्ज़ाम है 4 फरवरी से स्टार्ट है और बहुत जल्दी ये एग्ज़ाम आने वाला है। तो आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर यहाँ से आप पढ़ते हैं तो ताकि आपका जो GK का पोर्शन है, ठीक है, जो GK का पोर्शन होगा एग्ज़ाम में, तो आप उसको फाड़ कर रख दें, ठीक है। तो हम यहाँ पर बिल्कुल आपको उसी तरीके से तैयारी करवाएंगे ताकि आप बिल्कुल फाड़ के रख दे SSC GD 2025 का एग्जाम GK, ठीक है। चलिए, तो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, ठीक है। तो जवाहर रोजगार योजना तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट की गई थी? तो ये की गई थी 7वीं पंचवर्षीय के दौरान, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये स्टार्ट की गई थी। और जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है ये 1985 से 1990 तक चली, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आता है कि जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट कब हुई थी? तो ये जो हुई थी तो ये 1989 यानी 1989 में हुई थी। किसके द्वारा? राजीव गांधी के द्वारा, ठीक है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर। राजीव गांधी के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। तो ये 1951 से 56, फिर दूसरी जो है तो 1956 से 61, और तीसरी जो है तो ये 1961 से ये 66 तक चली, ठीक है। और जो पंचवर्षीय योजना का प्रावधान है तो ये कहाँ से लिया गया? तो ये रूस से लिया गया था, ठीक है। कहाँ से? रूस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा अजातशत्रु डैश वंश के शासक थे। तो जो राजा अजातशत्रु थे किस वंश के शासक थे? तो राजा अजातशत्रु जो हैं तो ये हर्यक वंश के शासक थे, ठीक है। हर्यक वंश के शासक थे। और जो अजातशत्रु था ये किसका? ये बिंबिसार का बेटा था, ठीक है। बिंबिसार का ये बेटा था और इसने जो है तो अपने पिता को कैद कर दिया था अजातशत्रु ने, और इसने अपनी गद्दी धारण कर ली थी, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का संस्थापक है। अजातशत्रु वही शासक है जिसने पहली बौद्ध, ठीक है, पहली बौद्ध सभा आयोजित करवाई थी, ठीक है। पहली बौद्ध सभा आयोजित करवाई थी, ठीक है। कहाँ पर? राजगीर में, राजगीर या राजगिरी कहते हैं इसको, राजगीर में करवाई थी, ठीक है। तो अजातशत्रु ने करवाई थी। और जो अजातशत्रु है तो इसके टाइम पर यानी ये महावीर स्वामी जैनों के 24वें तीर्थंकर एंड गौतम बुद्ध इन दोनों के समकालीन था, ठीक है, अजातशत्रु। फिर हम बात करते हैं मौर्य की। तो मौर्य की जो संस्थापक है तो मौर्य का संस्थापक कौन है? ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है तो ये मौर्य वंश का संस्थापक है। फिर हर्यक का तो मैंने बता दिया बिंबिसार है। शिशुनाग का कौन है? तो शिशुनाग है, ठीक है, शिशुनाग। और इसके बाद आता है नंद वंश, ठीक है। तो नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो ये है महापद्मानंद, ठीक है, महापद्मानंद। और जो अशोक था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, इसने नंद वंश के आखिरी राजा जो थे धनानंद, ठीक है, इसको हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी कैबिनेट के अष्टप्रधानों में से वित्त मंत्री को क्या कहते थे? तो जो वित्त मंत्री होता था तो उसको क्या कहते थे? तो इसको कहते थे क्या? तो इसको कहते थे अमात्य, ठीक है, अमात्य इसको कहते थे। पेशवा का मतलब क्या होता था? तो पेशवा का मतलब होता था प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री होता था पेशवा का मतलब। और शुरू-नवीस यानी सचिव होता था, ठीक है, इसका होता था सचिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1873 में ज्योतिबा फुले ने किस भाषा में गुलामगिरी लिखी थी, ठीक है। तो गुलामगिरी किसने लिखी थी? ये लिखी थी ज्योतिबा फुले ने 1873 में। तो ये किस भाषा में थी? तो ये थी मराठी भाषा में, ठीक है, मराठी भाषा में थी। और ज्योतिबा फुले ये वही हैं जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ठीक है, सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। कब? 1873 में की थी। कहाँ पर? पुणे में की थी इसकी स्थापना, ठीक है। किसने? ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। और इन्होंने एक किताब लिखी थी गुलामगिरी 1873 में मराठी भाषा में, लेकिन जो पब्लिश हुई थी यानी प्रकाशित हुई थी तो ये 1885 में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक, 1885 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जो स्थित है ये है द हैग नीदरलैंड्स में। ठीक है, द हैग नीदरलैंड्स में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1945 में। ठीक है, जून 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है इसमें कितने जज होते हैं, इसमें जो जज होते हैं इसमें टोटल 15 जज होते हैं। ठीक है, कितने 15 जज होते हैं और हर जज का जो टर्म होता है यानी कार्यकाल होता है, टर्म, तो इनका जो हर जज का जो टर्म होता है ये 9 साल का होता है। कितने साल का, 9 साल का टर्म होता है। और एक देश से है जो एक देश से 2 चीफ जस्टिस नहीं हो सकते। ठीक है, यानी एक देश से 2 मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आर्मी डे, सेना दिवस यानी आर्मी डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है केलुचरण महापात्र निम्न में से किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक थे, तो जो केलुचरण थे तो ये किस नृत्य के प्रतिपादक थे, तो ये थे ओडिसी। ठीक है, ओडिसी। और ये जो ओडिसी है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये ओडिशा का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। यानी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। और हमारे देश में कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो हमारे देश में टोटल कितने 8 शास्त्रीय नृत्य है, तो 4 तो यहाँ पर होगा। ठीक है, इसके बाद कथकली, मोहिनीअट्टम, ये होगा 6। और ये दोनों कहाँ के, ये केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। फिर इसके बाद 2 और बचे, तो 2 कौन कौन से हैं, तो ये है एक कथक। ठीक है, कथक, तो जो कथक है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और इसके बाद बात करें हम सत्रिया की। ठीक है, सत्रिया, तो सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये है असम का। ठीक है, तो ये है 8 शास्त्रीय नृत्य आपके। ठीक है, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, मोहिनीअट्टम, कथक और सत्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किया जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो ये है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम और अधिकतम आयु कितने वर्ष है जिसमें कोई अभिदाता अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकता है। ठीक है, तो ये वो एज का है, तो एज की कितनी है, तो देखिए अटल पेंशन की जो स्टार्टिंग हुई थी ये 2015 में की गई थी। किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसमें पूछा कि अधिकतम आयु कितने वर्ष है, तो इसमें जो आयु है सॉरी, तो ये आयु है क्रमशः 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माता टीला बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो जो माता टीला बांध है तो ये किस नदी पर स्थित है, तो जो स्थित है कहाँ पर, बेतवा नदी पर ये स्थित है। और जो माता टीला है तो ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। कहाँ पर, ललितपुर में सॉरी, ललितपुर में ये बांध है। और जो बेतवा नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये विंध्य पर्वत से। ठीक है, विंध्य पर्वत से होशंगाबाद मध्य प्रदेश से ये निकलती है ये नदी। और जो बेतवा नदी है इसको मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं क्योंकि ये जो नदी है बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की घोषणा डैश के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में की गई थी, तो पूर्ण स्वराज्य की जो घोषणा की गई थी, अनाउंसमेंट, तो किस INC के सेशन में की गई थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में की गई थी, तो ये की गई थी कौन से, लाहौर सेशन में की गई थी। ठीक है, और इस लाहौर सेशन ये कब हुआ था, ये 1929 में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और ये इस टाइम पर अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया। ठीक है, तो भारत ने पहली बार, आप सभी को ये लगता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि भारत ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ये मनाया था 26 जनवरी 1930 में। ठीक है, 26 जनवरी 1930 में मनाया था, जो लाहौर सेशन था उसके बाद। ठीक है, क्योंकि लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हो गई थी और उसके बाद 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारत में स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप 16 यार्ड हेड, ठीक है। तो 16 यार्ड हेड शब्द को निम्नलिखित में से किस खेल से जोड़ेंगे? तो किस खेल से जुड़ता है? फील्ड हॉकी से, ठीक है। फील्ड हॉकी से ये रिलेटेड है 16 यार्ड हेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य मैंने बताया था अभी, और मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो हुई है कहाँ से? केरल से, ठीक है। केरल से हुई है। और हमारे देश में कितने 8 शास्त्रीय नृत्य हैं? मैंने अभी बताया था आपको 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो देखिए केरल से तो मोहिनी अट्टम और कथकली हो गया, कर्नाटक से कोई नहीं है, और महाराष्ट्र से भी कोई शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु से कौन सा? भरतनाट्यम आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? तो उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था तटीय वाले? तो ये था क्या? कलिंग, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलिंग था, ठीक है। कलिंग, जहाँ कलिंग का युद्ध आपको पता होगा 261 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। किस किस के बीच में ये हुआ था? मौर्य साम्राज्य के अशोक वर्सेस खारवेल का एक नरेश था, ठीक है। खारवेल नरेश के बीच में ये हुआ था। खारवेल नरेश के बीच में ये हुआ था। सॉरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक और खारवेल के बीच में हुआ था, और जो अशोक इसमें जीत गया था। और इसी युद्ध के बाद जो है तो इसने अपना धर्म चेंज कर लिया था, ठीक है। बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया था। कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया था, ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य परिरक्षक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य परिरक्षक के रूप में जो रसायन का प्रयोग किया जाता है ये है सोडियम बेंजोएट, ठीक है। सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो कौन सा भाग है भारत के जो भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो देखिए अगर हम बात करें भाग 2 तो किससे? ये नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर भाग 4, तो भाग 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो भाग 4 है जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से है, ठीक है। भाग 1 से है ये राज्य संघ एंड उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, उसके राज्य क्षेत्र से है भाग 1। और भाग 3 ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है, मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसका जो टाइमिंग थी तो क्या थी? तो इसकी जो टाइमिंग थी ये 2007 से 2005, और ये 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है तो ये सेकंड लास्ट है, ठीक है, सेकंड लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि इसके बाद वाली जो पंचवर्षीय योजना हुई ये 2012 से 17 तक चली, और इसके बाद जो है तो उसको ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। और पहली पंचवर्षीय योजना ये 1951 में स्टार्ट हुई और 56 तक ये चली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित रविशंकर कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित रविशंकर जो है तो ये सितार बजाते थे, ठीक है, सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉर्नबिल महोत्सव में कौन सी स्वदेशी जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं? तो कौन सी जनजातियां हॉर्नबिल महोत्सव में जो अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नागा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुंडारी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मुंडारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जो संबंधित है कहाँ? झारखंड से ये संबंधित है मुंडारी नृत्य, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।